दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, और भेदभाव नहीं भी करते हैं तो भेदभाव को सही ठहराते हैं। मेरा उनसे कहना है कि तुम्हारे साथ भी एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। लोग तुमको जाति पूछ पूछ कर मारेंगे। जैसे तुम क्षेत्र के आधार पर लोगों से भेदभाव कर रहे हो ना, तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा। और जो तुम जाति के आधार पर लोग के साथ भेदभाव कर रहे हो, लोग तुम्हारी जाति पूछकर तुमको मारेंगे। तुमको अपनी जाति छिपानी पड़ेगी। जो तुम धर्म पूछकर भेदभाव कर रहे हो, लोग तुम्हारा धर्म पूछकर तुमको मारेंगे और तुमको अपना धर्म छुपाना पड़ेगा। तुम्हारे परिवार में भी बच्चे हैं, और यदि बच्चे नहीं भी हैं आगे को होंगे, और यदि नहीं भी हैं और नहीं भी होंगे तो तुम्हारे साथ खुद भेदभाव होगा। भारत देश है, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तुम आतंकवादी लोगों मॉब लिंचिंग का समर्थन करते हो और बहुजनों की हत्या का समर्थन करते हो। यहाँ तक कि बहुजन बेटी के साथ रेप होता है तो तुम आतंकियों, तुम रेपिस्ट के साथ खड़े होते हो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पक्ष में बोलने वाला एक आदमी भी नहीं बचेगा। हर जगह तुमको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। अपने बाल अपने हाथ से नोचोगे। और तुम मनुवादी आतंकियों केतन हत्याकांड का समर्थन कर रहे हो सकता है कल को ये तुम्हारे बच्चों के साथ भी हो जाए। चाहे तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, या तुम शूद्र ही क्यों ना हो, या तुम मनुवादियों की हड्डी खाने वाले दलित क्यों ना हो, जो भी इस जघन्य अपराध का समर्थन कर रहा है, कल के दिन में हो सकता है ये घटना उसके साथ घटेगी। फिर मत कहना कि हमारे समर्थन में कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे समर्थन में बोलेंगे। दोस्तों, केतन हत्याकांड हुआ और केतन हत्याकांड का लोग समर्थन कर रहे हैं। इतना दुर्दांत हत्याकांड किया गया, उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई। जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस हिंदू नामक आतंकी गिरोह में इतना भेदभाव है, ब्राह्मण के साथ भी भेदभाव करता है। हो सकता है कल के दिन में एक ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की लड़की को पसंद कर ले, और जो ऊंचा ब्राह्मण समझा जाता है वो नीचे वाले ब्राह्मण के लड़के की हत्या कर दे, तो फिर भी कहना तुम ठीक हुआ। या ब्राह्मण किसी ठाकुर के लड़के की हत्या कर दे, या ठाकुर किसी अपने से छोटे ठाकुर की लड़की की हत्या कर दे, या फिर जो लंबी धोती का ब्राह्मण है वो छोटी धोती के ब्राह्मण की लड़की की हत्या कर दे अंतर्जातीय विवाह के कारण, फिर तुम कहना कि ठीक हुआ, ऐसा ही होना था, हमारी लड़की ही खराब थी। अभी जैसे तुम केतन हत्याकांड में कह रहे हो, ठीक हुआ, केतन की हत्या हुई, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इसके 100 टुकड़े होने चाहिए थे, फिर ऐसा ही कहना कि ठीक हुआ। क्योंकि यहाँ जाति प्रथा है। जो हल्या ब्राह्मण है उसके हाथ का पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण खाना तक नहीं खाता है। रोटी बेटी का संबंध बिल्कुल नहीं है। यदि हल्या ब्राह्मण की लड़की दूसरे ब्राह्मण को पसंद करेगी, अगर स्कूल भेजोगे तो आपस में बातचीत होगी, तो हल्या ब्राह्मण की लड़की की हत्या हो जाएगी, फिर भी कहना तुम ठीक हुआ। या हल्या ब्राह्मण के लड़के की हत्या हो जाएगी तो फिर कहना ठीक हुआ। जो तुम इस दुर्दांत अपराध को सही ठहरा रहे हो, उसको पहले तुमने पूरे प्रतापनगर के मनुवादी आतंकियों ने देवलगढ़ के आतंकियों के साथ मिलकर एक बच्चे को बहला फुसलाकर, नाबालिग बच्चे को वहां बुलाया, फिर वहां उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। अब उनके परिवार वालों को धमकियां दे रहे हो और कह रहे हो ठीक हुआ। कल को यही तुम्हारे साथ होगा। जो बोओगे वही लौट कर आएगा। कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला भी नहीं बचेगा। हुआ तो सही, केदारनाथ में बाढ़ आई, ये सारी जो बाढ़ आई तुम्हारे कुकर्मों के वजह से आई। तुमने वहाँ यात्रियों को लूटा, लोगों को लूटा, 100 रुपये की चीज़ें तुमने
500 रुपये की बेची, 1000 रुपये की बेची, और तुमने लोगों से कथा कराए के 1000 रुपये, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये लिए, इसीलिए प्रकृति का कहर आया। और जब ऐसा ही काम करोगे तो ये भारत माता रो रही है, प्रकृति रो रही है, और ऐसा कहर आएगा कि तुम कोई नहीं बच पाओगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।